कि ये जो एडम स्मिथ करके है, एक उनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो जो अर्थशास्त्र के जनक, इन्होंने 250 साल पहले, 250 साल पहले मतलब परिवार कल्याण निधि कैसे होना चाहिए इसका उनने नींव रखी। उनको नेशन ऑफ फादर यानी उनको मतलब अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 250 साल पहले एक कॉन्सेप्ट रखा, 250 साल पहले कॉन्सेप्ट रखा ना, आज भी पूरा वर्ल्ड, पूरा देश उस कॉन्सेप्ट के आधार पे चलती, उनके गाइडलाइन पे चलती, उनके प्रिंसिपल पे चलती। उनका 4 पिलर कॉन्सेप्ट है। उनका 4 पिलर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उन्होंने बोले कि भैया ये कुर्सी 4 पिलर पे रहती है, ये टेबल 4 पिलर पे है, ये जो मकान है 4 पिलर पे है, तो अपनी फैमिली 4 पिलर पे क्यों नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इंसान क्या करता है, पहले कमाई करता है। भाई हर इंसान का, हर कोई कमाए, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, अपने परिवार के लिए क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट का मतलब क्या हो, कमाई, उसको क्रिएशन ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कमाई करता है, कमाई करने के बाद में भी इसके खर्चे भी है, हाँ। कमाई करने के बाद में क्या करता है, वो खर्च करता है। खर्चे में क्या करते हैं, टेलीफोन बिल है, लाइट बिल है, ये बिल है, वो बिल है, तुम्हारे खर्चे है, ट्यूशन है, बच्चों का मतलब ये मेंटेनेंस है, ये क्या आता है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको खर्चा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग, कंज्यूमेशन। और ये क्या है, बचत है। हर इंसान क्या करता है कि बचत करता है ना। खर्चा, कमाई करता है, खर्चा करता है और बचत करता है। बचत कोई मतलब गोल्ड में करता है, कोई बैंक में करता है, कोई चीज में करता है, वो बचत करता है। तो ये जो है हमेशा मतलब इंसान 3 पिलर का ही, 3 पिलर ही ज्यादातर रहे थे, ठीक है। ये कमाई है, ये खर्चा है और ये बचत है ना, ठीक है। वो क्या करता है, बचत करता है। ये इंसान बचत करता है ना। ये घर बना लेता है, ये फैमिली है, ये पति पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं, है ना। पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, है ना। ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सेविंग करते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड ले लेते हैं, थोड़ा बहुत बैंक में 6-7 लाख रुपए 10 साल कमाई में लोग बचत कर लेते हैं, है ना। एक हाथ बाइक ले लेते, एक हाथ कार ले लेते, है ना। कमाई, खर्चा, बचत, इसी तरह हर किसी की ज्यादातर फैमिली ऐसी चलते रहती है। तो एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है, उन्होंने भाई कोई भी चीज 4 पिलर पे रहती है। कुर्सी 4 पिलर पे रहती है, टेबल 4 पिलर, घर 4 पिलर पे बनता है, 3 पिलर पे बनता है ना। तो फैमिली भी 3 पिलर पे रहना चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 4था पिलर होना चाहिए। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि जीवन में अपन कमाई करते हैं, तो जीवन में ऐसा है कि मतलब अपने साथ अगर बने भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हम हाड़ मास के बने, लोहे के बने, कल को कुछ हो गया, तो कल को कुछ हो गया तो क्या होता है, फैमिली रोड पे आता है। उदाहरण के लिए 2001 में भुज में भूकंप आया था, गुजरात में भूकंप आया था, 4 लाख लोग मर गए थे। उनको ये नहीं मालूम था कि हम कल का सूरज देखने वाले, उनके साथ में कल का सूरज नहीं देख सके। इंडोनेशिया 2004 में सुनामी आई थी, उसमें 3 से 4 लोग बहे गए। 2008 26/11/2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो कसाब सबको मालूम होगा, टेररिस्ट अटैक हुआ था। 250 से 300 लोग बेचारे बेगाने मर गए थे। उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है।
अभी तुम्हारा पहलगाम में लोगों के ऊपर गोलियां चली, उनको ये नहीं मालूम था, वो घूमने गए थे हनुमान मनाने, उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसे होने वाला है। प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। हाँ हाँ, वो एक आदमी जैसे किस्मत वाला है तो बात अलग है। वो प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें मरने वाला, उसमें जितने यात्री सब खत्म हो गए, और मतलब जिस बिल्डिंग पे गिरा जो प्लेन, वहां के भी लोग मरे, 250 लोग मर गए। उनको ऐसा मालूम, हमारे साथ ऐसा होने वाला है करके मालूम नहीं था, बराबर। अभी ऑल इंडिया में 25,000 लोग, ऑल इंडिया में 25,000 लोग काम पे जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं आते। 25,000 लोग रोज मरते एक्सीडेंट, ठीक। उनको 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 ही नहीं मालूम था हमारे साथ में ऐसा होने वाला है। तो क्या होगा अगर आप भी काम पे गए और घर वापस नहीं आए, तो क्या होगा? ये कमाई खत्म हो गई, ये कमाई खत्म हो गई। तो क्या रह गया अपना? बचत रह गई, खर्चा रह गया, है ना। धीरे धीरे वो क्या करेगा? ये एफडी तोड़ेगा। भाई इसकी भाई कमाई खत्म हो गई, खर्चे तो लागू है, तो क्या करेगा? एफडी तोड़ देगा, एफडी तोड़ देगा, वो चला गया। खर्चा बाकी है, बचत है, तो वो खर्चा तो लगना ही लगना। फिर वो क्या करेगा? इसकी भी उसको जरूरत नहीं फैमिली चलाने के लिए, ये ज्वेलरी बेच देगा, ठीक है, तो उसकी ज्वेलरी बेच देगा, लेकिन खर्चा तो चालू है, ये कमाई खत्म हो गई, है ना। फिर वो क्या करेगा? फिर कोई बाइक वाई रही वो भी बेच देगा। फिर क्या करेगा? अभी बोले इसकी भी जरूरत नहीं, अपन किराए के मकान में रहेंगे फैमिली चलाने के लिए, इसको भी बेच देगा, घर को भी बेच देगा। फिर क्या हो गया? बचत भी खत्म हो गई, बचत भी खत्म हो गई, तो क्या हो गया? ये बचत भी खत्म हो गई। अभी फैमिली टाइम है, खर्चे में, तो ये फैमिली के हाल क्या होंगे? जैसे कोई पतंग टूटती है और कैसे छतर के कई कोने में कचरे में गिरती, वैसा परिवार पूरा कचरे में गिर जाएगा। जो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का सपना अपना पूरा चूर हो जाएगा, ठीक है। तो एडी स्मिथ बोलते हैं कि चौथा पिलर क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा पिलर क्या है? ये लावक है। लावक का मतलब कैसे? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। लावक का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, है ना। तो ये कंटिन्यूएशन इनकम है, ठीक है। तो भाई तुम्हारी ये जो इंसान है, ये अच्छी खासी इसकी कमाई हो रही है, अच्छा खासा घर चल रहा है, इनका ये भी है, घर भी है, इनका ज्वेलरी भी है, इनका ज्वेलरी भी है, इनका डिविडेंड भी है ना, और इनका जो कार है सब बराबर है। लेकिन कल को अगर इनकी डेथ होती है, अगर चौथा पिलर इनने लगाए, चौथा पिलर क्या है कि भाई आज एग्जाम्पल, आज आपकी अगर 1 लाख अगर कमाई है, 1 लाख कमाई तो 1 लाख गुने 200 यानी कितना हो जाएगा? 2 करोड़। 1 लाख मल्टीप्लाई 200 यानी ईएमआई 1 लाख मल्टीप्लाई 200 तो कितना हो गया? 2 करोड़। अगर उसको क्या करना है? फैमिली को संभालने के लिए, जिस तरह अपने फैमिली को चला रहा है उसी तरह उसके जाने के बाद फैमिली चलना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा? तो उसको 5 ऑप्शन है उसके पास। पहला ऑप्शन क्या है? अगर उसको कुछ हो गया, अगर आज चल रहा ठीक है, अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा? उसको फैमिली चलाने के लिए उसको आज के आज 2 करोड़ होना, ताकि 2 करोड़ अगर बैंक में रखेगा तो उसको कुछ हो गया तो फैमिली को हर महीने में 1 लाख रुपए मिलेगा, 6% का भी ब्याज देते 1 लाख रुपए मिलेगा, बराबर। दूसरी बात, उसको 2 करोड़ की आज ही उसके प्रॉपर्टी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कल को कुछ हो गया तो उसको 2 करोड़ अगर उसको आएंगे तो उसके फैमिली को 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये सब चीजें बेचना नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है?
आज ही उसके पास 2 करोड़ के गोल्ड रहना चाहिए, आज ही उसके पास 2 करोड़ के गोल्ड रहना चाहिए, है ना। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है कि 2 करोड़ की उसके पास शेयर रहने चाहिए, कल को उसको कुछ हो गया तो फैमिली 2 करोड़ बैंक में रख के 1-1 लाख रुपए लेना चाहिए। पांचवा ऑप्शन है LIC। पांचवा ऑप्शन क्या है? LIC। अगर वो LIC में डालता है, अगर LIC में डालता है तो उसको कोई 2 करोड़ देना है क्या? नहीं देना है। वो 30 से 35 हजार रुपये महीना देना है, या तो 3 से 4 लाख रुपए साल का देना है। आप 5 में से कौन सा ऑप्शन चॉइस करेगा वो? आज उसका 2 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, 2 करोड़ उसके पास कैश नहीं है, 2 करोड़ उसके पास गोल्ड आज ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, 2 करोड़ का उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, आज ही उसको बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो 2 करोड़ उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा? LIC लेगा। LIC में 2 करोड़ की LIC में 2 करोड़ की LIC में उसको 30 या 35 हजार रुपये खर्चा आएगा, 30,000 किस्त आएगी, या तो साल का 3 या 4 लाख। तो वो कौन सा ऑप्शन पसंद करेगा? LIC ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन पसंद करेगा? LIC ऑप्शन। तो इसी तरह अगर अपन उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसी तरह अपन ने कॉन्सेप्ट समझाएंगे उसको, तो वो नहीं लेगा। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप कितने लोग हो, आपके बच्चों के बारे में क्या, बच्चों को क्या बनाना चाहोगे आप, मतलब आपका कहीं आपकी कहीं मतलब LIC है क्या, आपका कहीं इंश्योरेंस है क्या, आप 5 साल बाद आपका खर्चा कितना होगा, 5 साल बाद अपना आपके सपने क्या होंगे, 10 साल बाद अपने सपने क्या होंगे, बच्चों के बारे में क्या सोचा। ये अगर 8-10 क्वेश्चन अगर अपने लिख लिए तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लो 2 करोड़ की पॉलिसी नहीं लेता, 2 करोड़ की नहीं लेता, 1 करोड़ की तो लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अगर कोई फंड है तो कोई पॉलिसी है तो 2 करोड़ की नहीं लेगा, 1 करोड़ की नहीं लेगा, 50 लाख की तो लेगा, 50 लाख की नहीं लेगा तो 20 लाख की तो लेगा, बराबर है। तो अगर इसी तरह से अपन किसी को समझाते रहे तो क्या होगा? अपने को पॉलिसी सेल करने में आसान जाएगी। लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अगर जागरूक नहीं करोगे, सीधे सीधे प्लान बताओगे तो क्या होगा भाई? उसको डर भी तो होना जरूरी है ना। कल को मैं कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या? अब क्या हो जाएगा? अगर एक कंटिन्यू आवक रह गई तो वो क्या नहीं भी रहा तो परिवार चलते रहेगा। परिवार को घर बेचना पड़ेगा क्या? परिवार को गोल्ड बेचना पड़ेगा क्या? परिवार को FD तोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं। उसके बाद में अपन प्लांट प्रेजेंटेशन करना, ठीक है? आया समझ में किसी को? खर्चा करता है, शॉर्टकट में बता रहा, हर इंसान क्या करता है? कमाई करता है, खर्चा करता है, थोड़ी बहुत बचत करता है, लेकिन वो मतलब उस हिसाब से इंश्योरेंस करता है क्या? नहीं। तो उसका मल्टीप्लाई क्या है? अगर 50,000 इनकम है, मल्टीप्लाई 200 तो कितना हो गया? 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। अगर 25,000 करता है तो मल्टीप्लाई बाई 200 तो 50 लाख का बीमा होना चाहिए। तो इसी तरह अगर कॉन्सेप्ट अपन लेते रहे, लोगों को बताते गए, अपन ऐसे भी बता सकते हैं ना, 4 पिलर कॉन्सेप्ट भी, कमाई करते हो, खर्चा करते हो, बचत करते हो, लेकिन रेगुलर आवक नहीं होने के लिए कल को तुमको कुछ हो गया, घर से निकले और वापस नहीं आया तो तुम्हारा परिवार का क्या? ठीक है, चलो।